Very good morning to all of you. Now I am going to take mock interview of one of my student, Subhajit. He is from West Bengal and his interview is of Central Bank of India. Okay. Uh, Start from may I come in, sir, beta? May I come in, sir? Yes, please come. Thank you. Panel Good ko. morning, sir. Very good morning. Please have a seat. Thank you. You know that your interview is in virtual mode, online mode, Yes, sir. from Siliguri. Yes, sir. Okay. Siliguri comes under West Bengal. Hi, sir. Okay. Okay. Which are the famous tourist place of West Bengal? West Bengal famous tourist place Darjeeling, Darjeeling, Sundarban, सुंदरबन, कोई Kalimpong. कोई एक लेक भी है Spot. वेस्ट बंगाल से आगे, कोई मतलब कलकत्ता में एक लेक भी है आगे जाके, डिमना नहीं, डिमना तो झारखंड में है। एक वहाँ पे लेक भी है, लोग जाते हैं, मुझे नाम नहीं याद में आ रहा है, कोई बात नहीं। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट योर गैप ईयर। अपने गैप ईयर के बारे में बताइए सुब्रजीत। सर 2014 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो उसके बाद सर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू किया। साथ साथ मैंने जो फैमिली बिजनेस था वहाँ पे ज्वाइन किया। तो 2021 से लेकर 2023 तक मैं नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट में ईवीकेएस नामक एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। सर उसके बाद से सर मैं कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके थोड़ा समय लग गया अब तक आपको जॉब लेने में, इसका क्या रीज़न रहा? मतलब कि तैयारी बीच में नहीं कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे या पेपर क्लियर नहीं हुआ? क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में थोड़ा टाइम लगा है के बाद अब तक। सर मेरा गैप नहीं हुआ सर, मैं कंटिन्यू प्रिपरेशन किया सर। नहीं, ग्रेजुएशन कब हुआ? मुझे ग्रेजुएशन 2014 में हुआ। तो उसके बाद सर प्रिपरेशन में मेरा गैप नहीं हुआ, लेकिन सर मुझे प्रॉब्लम हुआ था। फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्लियर करने में प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद जब प्रीलिम्स हुआ तो मैंने मेंस भी क्लियर किया, इंटरव्यू में भी किया सर, लेकिन फाइनल सिलेक्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। उसके बाद सर मैं बैंकिंग एग्जाम के साथ साथ रेलवे एग्जाम एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का क्लास टेस्ट का एग्जाम है, मैंने उस पर अपेयर हुआ था एंड मेरा फाइनल जो सिलेक्शन है कुछ मार्क्स नहीं है। मतलब थोड़ा लेकिन समय लग गया, 2014 में हो गया। बार बार आप इधर उधर स्विच क्यों कर रहे थे? पैनल के सामने ये मत बोलिएगा कि मैं रेलवे और ये सब कर रहा था। बोलना कि सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यानी बैंकिंग और पीओ क्लर्क ही देता था, मुझे थोड़ा टाइम लग गया है। अपना फैमिली इशू वगैरह आपने बताया था लास्ट टाइम, या कहीं आपने बीच में कुछ जॉब किया था, तो जेन्युइन चीज़ बोलना। पीसीएस यूसीएस बोलेगा तो उनको लगेगा कि जॉब करने के बाद पीसीएस का तैयारी करता रहेगा और वो स्विच कर सकता है, तो पीसीएस मत बोलना। रेलवे बोल सकता है, रेलवे का एग्ज़ाम और बैंकिंग का, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक दो भर दिया था सर मेरा, लेकिन प्रिपरेशन उतना नहीं था। मैं मेनली बैंकिंग का ही करता हूँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ही क्यों आना चाहते हैं? क्या आपका इसके पीछे क्या बात है? Sir, Central Bank of India is one of the oldest bank of India, which gets reputation for rural banking, financial inclusion, and private sector lending. And sir, in this sector, have a great opportunity for serving people through banking products, and they're contributing to mission goal. This motivates me to join this banking sector, sir. Okay. You know something about Central Bank of India? Yes, sir. Central Bank of India was established by Sri Saurabhji Puchkanwala in 1911, and the Central Bank of India is one of the banks which was fully maintained and owned by an Indian. The first chairman of Central Bank of India is uh, Firoz Shah Mehta, and mm, the tagline of Central Bank of India is central to use since 1911. Recent achievement of Central Bank of India is best collection team of the year about 2024, best working place for women 2024, and the best iconic brand of the year 2024. You know that we will select you, then you will go for the training. Regular classes are there from 7 to evening. Okay, means again your student life starts. So how will you manage? Sir,
तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी के तरह ही होगा। मेरा इतना दिन का गैप हुआ, उसके बाद फिर से स्कूल, एकेडमिक, लाइफस्टाइल सर, और सबसे बड़ा बात सर, मैंने बीए किया जियोग्राफी ऑनर्स पर। सर मेरा पास पीजीडीपीएफ डिग्री नहीं है, तो ये जो बैंकिंग का जो पीजीडीपीएफ कोर्स है सर, तो हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेंगे। ओके। एक कोई फ्रेश बैंकर के लिए जा रहा है और एक कोई पीजीडीवीएफ करके जा रहे हैं, तो आप लोग को क्या बेनिफिट मिलेगा? सुभाजीत। सर फेस बैंकर लाइक सर पीओ क्लार्क जो है उसको सर, उन लोगों को सर ट्रेनिंग अप टू मैक्सिमम 14 डेज टू 1 मंथ की मिलता है। लेकिन सर यहाँ पे पीजीडीपीएफ में हम लोगों को 9 मंथ एकेडमिक ट्रेनिंग के साथ साथ 3 मंथ ओजीटी ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलेगा। तो यहाँ पे सर हम लोगों को एक ब्रॉड स्कोप मिलेगा सीखने के लिए, और फ्यूचर में हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड। टेल मी समथिंग अबाउट प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना was launched by Prime Minister Narendra Modi in 2014. The main purpose of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is using the direct benefit transfer, जो सर गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम होता है उसमें कॉमन पीपल को जो पैसा भेजता है तो इन अकाउंट का थ्रू डायरेक्टली भेज सकते हैं। सर यहाँ पे जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है 2 लाख रुपीज का है, एंड 30,000 रुपीज का एक बेनिफिट है जो नॉमिनी होता है आफ्टर द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर, तो उसको 30,000 का बेनिफिट मिलता है। ओके। एक स्कीम और बता दीजिए मुझे, मुद्रा स्कीम में तीनों क्या क्या थे और क्या चेंजेस आया है मुद्रा में? सर मुद्रा स्कीम 2015 में लॉन्च हुआ था। सर यहाँ पे 3 कैटेगरीज है, एक तरुण, एक किशोर, सॉरी सर, एक शिशु, तो 50,000 लोन अमाउंट क्राइटेरिया में आता है। किशोर जो है 50,000 टू 5 लाख में आता है, एंड तरुण जो होता है सर 5 लाख टू अप टू 10 लाख होता है सर। लेकिन 2024-25 का बजट सेशन में इसका जो अमाउंट है 10 लाख को इंक्रीज करके अप टू 20 लाख किया है तरुण प्लस कैटेगरी। गुड, वेरी गुड। डीआईसीजीसी सुना है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन? यस सर। बताइए। सर डिपॉजिट जो डीआईसीजीसी है, तो सर यहाँ पे जो कस्टमर का जो डिपॉजिट है सेविंग अकाउंट में, तो यहाँ पे अप टू 5 लाख रुपीज तक के इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा इन केस ऑफ एनी फ्यूचर डिजास्टर। सर जो रिसेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, यहाँ पे एक अच्छा इंडिकेशन शो किया, जहाँ पे अराउंड 97% जो अकाउंट है जो डीआईसीजी के अंदर वो कवर होता है। ओके। सरफेसी एक्ट सुने हैं? यस सर। क्या होता है? सर सरफेसी एक्ट होता है सर, इस एक्ट के थ्रू बैंक का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन हम बैंक रिकवर कर सकता है विद इन अ शॉर्ट टाइम 60 डे टू 90 डेज। गुड, वेरी गुड। ग्रेजुएशन किए हुए थोड़ा आपको समय हो गया, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स याद हैं या नहीं? सर थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ याद है सर। क्या रिवाइज किया है आपने, आप ही बताएं। सर जो सब्जेक्ट था तो उसको हमने देखा सर, जो फील्ड वर्क किया था तो उसको थोड़ा हम रिवाइज किया। जैसे सब्जेक्ट में आपका क्या क्या था? सर मेरा सब्जेक्ट में था ह्यूमन जियोग्राफी, पॉपुलेशन जियोग्राफी था, फिजिकल जियोग्राफी था, एंड सर इकोनॉमिक जियोग्राफी ये आता था। ओके। ज्योग्राफी में आपने अर्थक्वेक वगैरह, प्लेट्स वगैरह, या लैंड्स वगैरह, या आपका वेदर वगैरह ये सब पढ़ा था? यस सर, फर्स्ट ईयर में सर पढ़ा था। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। किस तरह की मिट्टी पाई जाती है आपके वेस्ट बंगाल में?
सर वेस्ट बंगाल में जो मेरा जो घर है तो नॉर्थ दिनाजपुर में है, उत्तर जिसको उत्तर बंग कहते हैं सर। हम्म। तो सर यहाँ पे दोआस मिट्टी का जो होता है दोआस सॉइल, तो यहाँ पे मैक्सिमम होता है। गुड। आप मुझे ये बता दें कि आपने सुना होगा अर्थक्वेक आता है जब प्लेट्स वगैरह नीचे हिलता है तो सर तो अर्थक्वेक आने का मेन रीज़न क्या होता है? व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ अर्थक्वेक? सर अर्थक्वेक का जो मेन रीजन होता है, अ, जो प्लेट होता है, तो सर प्लेट का सर जो कन्वर्शन होता है उसकी वजह से सर अर्थक्वेक एपिक सेंटर से अर्थक्वेक जनरेट होता है। ओके। आपने सुना है लैंड फॉर्म्स में इरोजन होता है और डिपोजिशनल होता है, इरोजनल और डिपोजिशनल, यस सर। क्या होता है ये? सर लैंड का जो इरोशन होता है सर, वो सर विंड से भी हो सकता है सर। उसके साथ साथ वाटर जो फ्लो होता है उसका, उसमें भी सॉइल इरोशन होता है। ओके। ठीक है, इसको देखना है थोड़ा ज्योग्राफी। एक इजी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक लेयर कितने होते हैं? 5, पता है ना? यस सर। नाम याद है एक दो का? स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फियर, मियोस्फियर, एनोस्फियर और थर्मोस्फियर। ठीक है सर, हम इसको अपडेट कर लेंगे। सैलिनिटी वर्ड सुना है? सैलिनिटी या ओशियन करंट सुना है ये सब वर्ड? हाँ सर। सैलिनिटी का डिफाइन कर दो बस केवल। सर सैलिनिटी जो होता है सर, मिट्टी में जो नमक का कितना क्वांटिटी होता है जो मेजर करता है, उसको सैलिनिटी कहते हैं। ओके। डायरेक्ट आपके सब्जेक्ट का बैंकिंग से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे कोरिलेट करेंगे? सर एकेडमिक करियर में मैं डिसिप्लिन सीखा था, टीम वर्क कैसे करते हैं मैंने सीखा। उसके साथ साथ सर स्ट्रेस सिचुएशन में प्रायोरिटी बेसिस पे काम को आगे करना है, हम इस टाइप का वो काम हमने सीखा। सर बैंकिंग में आज का दिन में ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और सर जो एकेडमी में हम सीखा सर, ये सब इन फ्यूचर मुझे बैंकिंग सेक्टर में सीख मिलेगा। ठीक। ओके गाइज, मैं अपने स्टूडेंट से स्कीम्स हो गए हैं, करंट के कुछ सवाल पूछता हूँ। आज बिहार एपिक नंबर, आधार नंबर, राशन, ये सब कार्ड फ्रंट पेज पे था। आज का अखबार देखा क्या आपने? बिहार इलेक्शंस न्यूज़ में आ रहे हैं। एपिक नंबर का फुल फॉर्म क्या है? तो एपिक नंबर का फुल फॉर्म तो सर याद नहीं है सर, लेकिन एपिक नंबर को वोटर आईडी कार्ड कहते हैं। वेस्ट बंगाल में कोई न्यूज़ आपका पॉपुलर है अभी? अभी तो सर जो एक एनियस टाइम हुआ लॉ कॉलेज में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इधर कोई अवार्ड मिला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को? सर सॉरी सर, कौन सा चीज है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कोई भी अवार्ड मिला है क्या बैंकिंग इंडस्ट्री का? यस सर, बेस्ट कलेक्शन टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सर। अभी एफडी पे क्या इंटरेस्ट रेट दे रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? देख लीजिएगा एफडी का इंटरेस्ट रेट और लोन पे कितना ब्याज वो ले रहा है कस्टमर से। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लोगो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के होम पेज पे। यस सर। किस साइड में है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड। क्या है ये लास्ट सवाल, इसका मतलब? सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट में 22 जनवरी 2015 में लॉन्च किया था। सर मेन पर्पस है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का गर्ल्स को प्रोटेक्ट करना एंड प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना, एंड सर उसके साथ साथ जो जेंडर बायसनेस है उस प्रैक्टिस को प्रिवेंट करना। ठीक गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। आप लोग याद रखें, आपका गैप ईयर हो या सब्जेक्ट हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हो, आपका स्टेट हो, बैंकिंग टर्म्स हो, स्कीम्स हो, समिट हो, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग वगैरह हो,
आप क्रेडिट के लिए जा रहे हैं तो सिबिल स्कोर हो, प्रोविजनिंग हो, आपका डिविडेंड हो, प्रॉफिट हो, छोटे छोटे टर्म्स, ARC, सरफेसी एक्ट, इन सब को देखते हुए जाना है, वहाँ पर वो पूछे जाएंगे। धन्यवाद। अगर आप मॉक के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 7503235358।